मेरा क्वेश्चन ये है, अभी तक महेश भट्ट की इंटेरोगेशन क्यों नहीं हुई है, जबकि वो एक बहुत बड़ा सस्पेक्ट है इस केस में। उसकी रिया चक्रवर्ती के साथ बहुत ही इंडिसेंट पिक्चर्स सामने आई हैं, जिसको वो बोलना चाहता है कि वो गुरु और शिष्य वाली रिलेशनशिप है। उन पिक्चर्स में कुछ भी गुरु और शिष्य वाला है नहीं, और वो एक ऐसा आदमी नहीं है जो गुरु और शिष्य वाली रिलेशनशिप समझ भी सके। वो इनफैक्ट बाप और बेटी वाली रिलेशनशिप भी नहीं समझ सकता। सबसे पहले उसने कंगना रनौत पे चप्पल फेंकी थी वो लम्हे की स्क्रीनिंग के दौरान, जो कि उसने कंगना रनौत के साथ एक मूवी करी थी जिसमें वो डायरेक्टर था, और उसमें उसको कंगना रनौत की कोई बात पसंद नहीं आई तो उसने उस पर चप्पल उठा के फेंकी। दूसरी बात, पूजा भट्ट के साथ जो उसकी बेटी है, उसने उसके साथ एक पिक्चर खिंचवाई जिसमें वो उसे लिप्स पे किस कर रहा है और बोल रहा है अगर ये मेरी बेटी नहीं होती तो मैं इससे शादी कर लेता। ऐसा आदमी क्या गुरु और शिष्य वाली रिलेशनशिप समझ सकता है? क्या लोग इतने बेवकूफ़ हैं जो उसकी एक स्टूपिड स्टोरी पे बिलीव करेंगे? और ये रही वो पिक्चर। महेश भट्ट एक ऐसा इंसान है जिसने जिया खान के साथ भी बदतमीज़ी करी थी। जिया खान की बहन ट्विटर पर है और उसने एक फ़ोटो भी शेयर करी थी और ऊपर ये भी लिखा था कि महेश भट्ट ने उसके साथ बदतमीज़ी करी थी और जिया खान गुस्से में सेट्स छोड़ के चली गई थी। ये रही वो पिक्चर। अब बात करते हैं सड़क 2 की, जो कि महेश भट्ट की मूवी है। महेश भट्ट और उसका भाई मुकेश भट्ट ने दोनों ने मिलकर प्रोड्यूस करी है। वो मूवी जल्दी रिलीज़ होने वाली है डिज़नी प्लस पे। मेरे हिसाब से उस मूवी को कम्प्लीटली बॉयकॉट करना चाहिए। ये वही मूवी है जिसको महेश भट्ट ने ऑफ़र किया था सुशांत सिंह को, उसके हिसाब से, और उसको सुशांत सिंह उस मूवी के लिए फ़िट नहीं लगे। उसी दौरान महेश भट्ट को लगा कि सुशांत सिंह मेंटली अनस्टेबल हैं और वो परवीन बाबी जैसे बन जाएंगे। ये वो ही महेश भट्ट हैं जिसकी बेटी पूजा भट्ट काफ़ी सालों से अल्कोहलिक थी और उसे डिप्रेशन भी था। ये वही महेश भट्ट है जिसकी बेटी शाहीन, जो आलिया की बड़ी बहन है, उसको पिछले 10 सालों से डिप्रेशन है, पर उन्हें अपनी जो बेटियां हैं वो उसे कभी नहीं लगा कि वो स्किज़ोफ्रेनिक हो सकती हैं आगे जाके या परवीन बाबी जैसी हो सकती हैं, पर सुशांत को देख के उसे ऐसा लगा। इससे बड़ी हिपोक्रेसी कुछ नहीं हो सकती। इसके साथ मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ। महेश भट्ट के हिसाब से उसने खुद बोला है कि वो पहले LSD ड्रग्स करता था और वो तब परवीन बाबी के साथ था, तो वो परवीन बाबी को के साथ ड्रग्स करता था। तो ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि उसने परवीन बाबी को भी कुछ इस तरीके के ड्रग्स दिए हों जिससे उनकी मेंटल स्थिति ख़राब हो गई हो, और फिर उसके बाद जब वो अलग हो गई महेश भट्ट से, उस ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट से हो सकता है कि उनका जो स्किज़ोफ्रेनिया है वो हो गया हो। सो जैसा आप लोग देख रहे हैं, बॉलीवुड वालों की असलियत सामने आ रही है। जिस तरीके से सोनम कपूर ने रिसेंटली ट्वीट किया कि शी इज़ प्रिविलेज्ड एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हर गुड karma. So basically she means good karma from past life. She says that I've been born into this family because of my good karma from past life, and whatever I get is because I'm privileged because of good karma. So basically what she means is जो बाकी बेचारे गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, वो सबके कर्मा ख़राब हैं और इसके कर्मा ही बहुत अच्छे हैं। तो ये उन लोगों का कहेगी क्योंकि कुछ लोग बहुत अमीर होके भी खुश नहीं होते और कुछ लोग गरीबी में भी खुश रहते हैं, तो उसमें कैसे कर्मा डिसाइड करोगे तुम? इट्स अ वेरी स्टूपिड थिंग टू से। और रही सोनाक्षी सिन्हा की बात,
वो ट्विटर से उसने अपने आप को डिलीट कर दिया। उसके बाद ऑब्वियसली वो ज़्यादा ट्रोल होने लगी, और फॉर ऑब्वियस रीजंस उसका एटीट्यूड भी ऐसा है कि उसका ट्रोल होना थोड़ा बनता भी है। उसने अपने इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट डाला बोलते हुए कि आई डिलीटेड ऑल ऑफ यू, 16 मिलियन ऑफ यू विद अ स्नैप ऑफ अ फिंगर, एंड दैट इज़ वाई आई एम द विनर। So now you can understand what kind of mentality do these people have. इनके लिए 16 मिलियन फॉलोअर्स जो हम लोग हैं, जो इनकी मूवीज़ देखते हैं, ठीक है, इनको हमारे पैसे से जीते हैं, पब्लिक के पैसे से, और वो उन्हीं की बेइज्जती कर रही है, उन्हीं को बोल रही है कि आई डिलीटेड 16 मिलियन ऑफ यू विद अ स्नैप ऑफ अ फिंगर। इतने एरोगेंट और घटिया लोग जो ये नहीं समझ पा रहे कि पब्लिक किस बात पे गुस्सा है, और उसमें भी जैसी सिचुएशन है उसमें वो सिर्फ खुद के बारे में सोच रहे हैं। एक बारी उनमें से किसी ने नहीं बोला कि यू नो व्हाट, द इंटरोगेशन इज़ रिक्वायर्ड, आई एम विद यू पीपल। वो ये भी तो लिख सकते थे कि आई अंडरस्टैंड दैट यू पीपल आर मैड, आई अंडरस्टैंड व्हाट हैज़ हैपेंड टू सुशांत हैज़ शेकन यू गाइज, बट वो ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे। वो अपना शेयर एरोगेंस दिखाएंगे क्योंकि उन्हें किसी से मतलब ही नहीं है। दैट इज़ द ट्रूथ अबाउट दैम।